राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। वैसे तो मैं प्रदोष के व्रत के ऊपर वीडियो बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रदोष के व्रत होते हैं मुझे लगता है कि उन पर वीडियो हमको बना देनी चाहिए। जैसे कि सावन के सोमवार, सावन में 2 प्रदोष आते हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर प्रदोष वैसे तो सावन के प्रदोष की बहुत बहुत बड़ी महिमा है। जैसे एकादशी का व्रत भगवान विष्णु से संबंधित होता है, वैसे प्रदोष का व्रत भगवान शिव से संबंधित होता है। और अगर वो सोमवार वाले दिन आ जाए तो उसको सोम प्रदोष बोला जाता है। और सावन के सोमवार के व्रत की भी बहुत बहुत बड़ी महिमा होती है। और आने वाले 10 अगस्त को यही शुभ संयोग बन रहा है कि सोम प्रदोष है। आज है सोम प्रदोष, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। सोम प्रदोष वाले दिन अगर आप देखो व्रत इत्यादि अगर आपने रखा हो, चाहे आपने सोमवार का ही व्रत क्यों ना रखा हो, लेकिन आपको सोमवार के व्रत के साथ साथ प्रदोष का व्रत रखने की भी पूरे के पूरे फल की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आप सोम प्रदोष का व्रत रख रहे हो ना, इसमें शाम की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्रदोष, तो प्रदोष में शाम की पूजा की बहुत बड़ी महिमा होती है। तो प्रदोष के व्रत में जब आप शाम की पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आपको अपार पुण्य की प्राप्ति मिलती ही मिलती है। आने वाले 10 अगस्त को आपको क्या करना है, तो आने वाले 10 अगस्त को आपको शाम को प्रदोष काल में विशेष पूजा अर्चना वंदना करनी है। अच्छा, प्रदोष काल क्या होता है? सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय से लेकर सूर्य अस्त के 1.5 घंटे बाद तक का जो समय होता है उसको प्रदोष काल की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें प्रदोष काल की श्रेणी में आती है। या तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। पार्थिव शिवलिंग क्या होता है? मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। पूजा अर्चना वंदना करने के 1-1.5 घंटे के तत्पश्चात फिर आपको उनमें जल डालकर उनका अभिषेक कर देना होता है। दैट इज कॉल्ड पार्थिव शिवलिंग होता है। नहीं तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर पे स्थापित कीजिए। बोला जाता है माँ नर्मदा का कंकड़ कंकड़ है शंकर शंकर शंकर, तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को भी अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि घर पे कितने बड़े नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए, क्या प्राण प्रतिष्ठा है, ये सब हम जब आपको शिवलिंग देते हैं तो सारी बातें बताते हैं। तो सावन के महीने में आप लोगों को पता है सोमवार पे, और वो भी प्रदोष का व्रत आ जाए, तो सोम प्रदोष का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। सावन के इस दिन आपको क्या करना है, अर्थात 10 तारीख को आपको भगवान का दही से अभिषेक करना है। वैसे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं, डायरेक्ट दही लाके भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना। सबसे पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद दही चढ़ाना है, उसके बाद फिर जल चढ़ाना है। और फिर आपको भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया आदि जरूर और जरूर समर्पित करें। ये इससे ना आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं भोले बाबा पे दही चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। नौकरी और तरक्की के लिए आपको क्या करना होता है? नौकरी और तरक्की के लिए आपको जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। जब आप जल में शहद मिलाकर शिवलिंग पे अर्पित करते हैं ना, और शिवलिंग पे अनार का फूल चढ़ाते हैं, तो ऐसी मान्यता है इससे आपके करियर में तरक्की के योग बनते हैं और नौकरी व कारोबार से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपका पैसा कहीं पे अटक गया है तो आपको ये उपाय जरूर और जरूर करना है कि सावन के महीने में जब भी बैल दिखाई दे, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको हरा चारा खिलाना है। बैल को हरा चारा आपको जरूर खिलाना है। बैल जो है वो नंदी जी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में बैल को भगवान शिव के वाहन नंदी के रूप में सम्मान दिया जाता है। सावन में नंदी को हरा चारा खिलाने से अटके हुए धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समृद्धि के योग बनते ही बनते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए 11 बेलपत्र चढ़ाने वाला उपाय तो बहुत ही ज़्यादा उपायकार होता है। आपको 11 साफ बेलपत्र लेने हैं, प्रत्येक पर चंदन लगाना है, ओम लिख देना है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक एक बेलपत्र अर्पित करें। अंत में नंदी महाराज जी के कान में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको बोलनी है। याद रखो बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, अर्थात जो चिकनी वाली तरफ होता है ना वो नीचे चढ़ाया जाता है। वैसे तो 3 बेलपत्र इकट्ठे आते हैं, लेकिन अगर आपको 5 वाला मिल जाए तो कहना ही क्या होता है। मानसिक शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग घर पे हैं और उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तब भी आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शाम के समय शांत स्थान पर दीपक जलाकर भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। श्रद्धा के अनुसार यह साधना मानसिक शांति और आध्यात्मिक शांति के लिए विशेष मानी जाती है। ऐसा भी बोला जाता है कि सावन के सोमवार और प्रदोष व्रत में भगवान शिव के 108 मंत्रों का नामों का स्मरण करना चाहिए। उसके पास बेलपत्र और पुष्प आदि अर्पित करें, इससे आध्यात्मिक शांति मिलती है। ऐसा भी बोला जाता है धन्य धान के लिए
सोम प्रदोष के व्रत में शिवलिंग पर गन्ने का रस आपको समर्पित करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अच्छा, एक बार ना मैं शिव जी के मंदिर में गई थी, कोई व्यक्ति गन्ने का रस भगवान शिव को समर्पित कर रहा था, तो वो उसने डायरेक्ट पन्नी को काटा और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ऐसे ही बहुत सारे भक्त क्या होते हैं, दूध काटते हैं और डायरेक्ट थैली वाला दूध शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। भैया मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपने गलत चढ़ाया, अच्छी बात है, चढ़ाया आपने, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पहले लोटे में चढ़ाइए। भगवान शिव का भोग होता है वो। आप ऐसी आप पन्नी में खा लेते हो या फिर आप पन्नी में पी लेते हो, नहीं ना, तो वो भगवान शिव का भोग होता है, इसलिए ध्यान रखिए। पहले उसको लोटे में डालिए, उसके बाद भगवान शिव को चढ़ाना है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, जो कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में माना जाता है। याद रखिए कि आज सूर्य उदय के साथ प्रदोष व्रत नहीं है, लेकिन प्रदोष व्रत में हमेशा ये देखा जाता है कि प्रदोष काल कब आएगा, तो प्रदोष काल आज ही आ रहा है, इसलिए आज ही प्रदोष का व्रत माना जाएगा, चाहे सूर्य उदय के साथ हो चाहे ना हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैंने आपको जो जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत विशेष और प्रभावी नियम आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिए, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, 1 लोटा जल प्रदोष काल में ज़रूर और ज़रूर चढ़ाएं। जब आप 1 लोटा जल प्रदोष काल में चढ़ाओगे ना, तब आपको इतनी मानसिक शांति मिलेगी, और हमारे भोले तो भोले ही हैं, वो 1 लोटा जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है उसका लकी नंबर, क्या है उसका लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को सोम प्रदोष की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।